हेलो एवरीवन। यूपीएससी मेंस जीएस वन का ज्योग्राफी में टॉपिक्स को उनको कैसे कवर करना, ठीक है। तो इस स्लाइड के माध्यम से हम देखेंगे। विशेष तौर पे आपको ज्योग्राफी में एक बात ये ध्यान रखनी है, आपको डाटा याद रखने हैं। बहुत सारे ज्योग्राफी में डाटा होंगे तो डाटा को याद रखना है, ठीक है। और दूसरा है मैप, जितना हो सके मैप डायग्राम बन सके ना तो उनको बनाने की कोशिश करनी है, क्योंकि यहीं से आपके नंबर इंक्रीज होंगे, ठीक है। विशेष तौर पे आपको 11th क्लास के जो ज्योग्राफी है ना, फिजिकल ज्योग्राफी, उनको देखना। वो यूपीएससी हर साल एक दो क्वेश्चन वहाँ से पूछती है, ठीक है। हम इस स्लाइड के माध्यम से एक दो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं। जैसे ये फर्स्ट नंबर पे आप देख सकते हो, विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के संरक्षण का संक्षेप में उल्लेख कीजिए और उनके स्थानीय मौसम पर पड़े प्रभावों का सौदाहरण वर्णन कीजिए। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में सबसे मेन पॉइंट क्या है। मेन पॉइंट है पर्वत श्रृंखला। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, पर्वत श्रृंखला की दो तीन या ऐसी इस तरह से एक्सप्लेन करके या परिभाषित उनको करना है, ठीक है। और उसके बाद में उस क्वेश्चन की डिमांड ये है, उनके स्थानीय मौसम पर पड़े प्रभावों पर 100 उदाहरण दे के आपको वर्णन करना, ठीक है। बहुत ही बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। आपको एक बात ज्योग्राफी में ये ध्यान रखनी है, लोकेशन का पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये बात आपको विशेष तौर पे ध्यान रहनी चाहिए, ठीक है। जैसे इस तरीके से मैंने इनको एक्सप्लेन कर रखा है। जैसे ये पर्वत श्रृंखला है तो इनको मैंने ये आप देख सकते हो 3-4 लाइनों में एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। फिर उसके साथ मैंने मैप पहले ही बना रखा है, और अगर आप चाहो तो बाद में भी बना सकते थे, बट मैंने इसको पहले बना रखा, ठीक है। ये देख सकते हो, जैसे ये रॉकी उत्तरी अमेरिका का, दक्षिण अफ्रीका, एंडीज, एटलस अफ्रीका, यूरोप का आल्प्स पर और हिमालय, ठीक है। तो इनके स्थानीय मौसम पर जो इफेक्ट है वो अभी मैंने अलग अलग से मैंने इस टू द पॉइंट से बना रखे। जैसे ये मैंने हेडिंग डाल दी, पर्वत श्रृंखलाओं के संरक्षण और स्थानीय स्थिति पर प्रभाव, ठीक है। और ये फर्स्ट नंबर पे आप देख सकते हो, ये हिमालय पर्वत, ठीक है। अब हिमालय पर्वत को मैंने स्थानीय मौसम पे जो भी इफेक्ट है वो इस तरीके से मैंने लिख दिया। तो इनको एग्जामिनर को लगता है कि बच्चा सही ढंग से उनका आंसर एक तरह से जो मतलब एक जो क्वेश्चन की डिमांड है ना उसके अकॉर्डिंग आंसर लिख रहा है। सबसे पहले परिभाषित कर दिया, उसके बाद जो क्वेश्चन की डिमांड उनके इफेक्ट बता दिए, फिर उसको लास्ट में निष्कर्ष लिखना है। इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है, वो भी टू द पॉइंट्स जितनी कोशिश हो, ठीक है। फिर मैंने एंडीज का लिख रखा है। ये एंडीज दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद ये वृष्टि छाया सतर्क वाला मैंने ये वृष्टि सतर्क के रूप में थोड़ा कार्य करता है, इनको बता दिया, ठीक है। फिर मैंने मैप के अकॉर्डिंग ये बता दिया है छोटे छोटे भाग में। अब ये आल्प्स पर्वत है तो इनको भी मैंने बता दिया। और फिर उनके बाद जो ये मृष्टिल और फोन हवाएं हैं, उनकी स्थानीय जो हवाएं हैं ना, आल्प्स प्रवास की फ्रांस में जो मृष्टिल हवाएं हैं तो उनका कैसे स्थानीय प्रभाव है, तो वो देखने को मतलब मैंने इसको मैप के अकॉर्डिंग बना लिया। ये आप देख सकते हो, जैसे फ्रांस में ये भूमध्य सागर की तरफ हवाएं जा रही है। तो ये इस तरीके से आपको सही ढंग से याद करना पड़ेगा। पहली बात तो आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, मेन बात ज्योग्राफी में ये है, ठीक है। जैसे ये रॉकी पर्वत है तो रॉकी पर्वत को मैंने ये सुनुक हवाओं का बता दिया। तो इनको सही ढंग से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तभी आपका मेंस में अच्छे नंबर आएंगे। और उसके बाद मैंने इस निष्कर्ष को एक सही, जैसे इन शब्दों से स्पष्ट होता है, आप इस तरह लिख सकते हो, इन तथ्यों से स्पष्ट होता है, किसी भी तरीके से ऐसे एक्सप्लेन से फर्स्ट लाइन से स्टार्ट कर सकते हो। फिर एक पॉजिटिव कमेंट के अकॉर्डिंग अच्छी भूमिका के साथ आपको सही ढंग से उत्तर लिखना है, ठीक है। ये नेक्स्ट हम देख सकते हैं, ये परिवृत प्रशांत क्षेत्र की भूभौतिक की विशेषताओं की चर्चा कीजिए। अपने को ये लिखना है, ये 2020 में आ रखा है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें से ये परिवर्त प्रशांत क्षेत्र है, इसको रिंग ऑफ फायर बोला जाता है। ये 11th क्लास की जो फिजिकल ज्योग्राफी है ना उसमें भी दे रखा है, ठीक है। तो अब क्या आपको क्या करना है, रिंग ऑफ फायर को एक्सप्लेन करना है, क्योंकि क्वेश्चन का मेन यही है, भाग यही है, रिंग ऑफ फायर। तो जैसे ये देखो, रिंग ऑफ फायर को मैंने महासागरों के किनारों की सक्रिय ज्वालामुखी के क्षेत्र के होने के कारण रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। और उसके बाद मैंने इसको डाटा लिख दिया, जैसे ये 75% ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर में स्थित है, ठीक है। फिर उनका विस्तार लिख दिया, भौगोलिक विस्तार क्या कहाँ पर है ये लिख दिया। और उसके बाद मैंने इनको मैप बना दिया। जैसे ये आप देख सकते हो, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है। फिर इसके बाद जो ये वाला आपको दिख रहा है ना, ये अभी स्लाइड के माध्यम से, ये रिंग ऑफ फायर का एरिया है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं, ठीक है। और ये टोंगा वाला एरिया जो लास्ट वाला एरिया है, ये जापान है, ये ऑस्ट्रेलिया है। तो इस तरीके से आपको लोकेशन के माध्यम से आपको सही ढंग से पेश करना है, तभी आपका एक आंसर सही ढंग से एग्जामिनर के सामने अच्छे मैक्सिमम आपको मार्क्स लाने में हेल्प करेगा, ठीक है।
जैसे अभी इस क्वेश्चन में दे रखा था भौभौतिक की विशेषता, तो इस तरीके से हेडलाइट करके फिर उनका टू द पॉइंट से ऐसे बना सकते हैं। जैसे ये गठन के बारे में तो मैंने को लिख दिया, ज्वालामुखी और भूकंप तो इनके बारे में लिख दिया। ये आपको जब आपको क्वेश्चन या मतलब जिस 11th क्लास के आप फिजिकल ज्योग्राफी और पीवाई को देखोगे ना, तभी आपके आंसर निकलेंगे सही ढंग से, और आप जितना अभ्यास करोगे ना तभी आपके सही ढंग से आंसर लिखने का एक मतलब हैबिट बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर मैंने लिखा है निष्कर्ष। अब इसमें लिखा है इन तथ्यों से कहा जा सकता है या इन तथ्यों से स्पष्ट होता है कि रिंग ऑफ फायर का क्षेत्र अधिकांश ज्वालामुखी और 75 भूकंपों का एक आश्रय देता है, क्योंकि 75% जो रिंग ऑफ फायर वाला एरिया है ना, वहीं ज्वालामुखी और भूकंप आता है, ठीक है। और ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में अध्ययन में महत्व रखता है। और भी मैंने बता रखा, जैसे अध्ययन का उपयोग कर नीति निर्माताओं या पारंपरिक कोई आपदा प्रबंधन है तो उनको भी न्यूनीकरण के लिए ये बहुत बड़े हेल्प करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आंसर पेश करना है। तो आप किस ढंग से ज्योग्राफी को कवर करते हैं, आपको जितना हिंदी मीडियम वालों के लिए सबसे मेन प्रॉब्लम ये है, वो आंसर राइटिंग मतलब लाइनें लिखती है एक तरह से, वो टू द पॉइंट्स लिखने की कोशिश ही नहीं करते हैं, ठीक है। जितना हो सके आप आंसर को टू द पॉइंट्स लिखने की कोशिश करो। डाटा मैप जितना हो सके यही आपको मैक्सिमम नंबर दिलाने में, रैंक को सुधारने में आपकी काम करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप बना सकते हो। जैसे ये मेरी एक तरह से हैबिट पड़ गई है, जब भी मैं कोई हाईलाइट करता हूँ तो मैं इस तरीके से या ऐसे इस तरीके से मैं उनको क्योंकि ये सामने दिख जाता है ना, तो इनमें आपको हेल्प होती है। क्योंकि अब इनमें ज़रूरी नहीं है कि ये आपका क्वेश्चन देखे, क्योंकि अगर आपने ये सही ढंग से अगर यहाँ से एक क्वेश्चन आंसर का जो एक मतलब स्ट्रक्चर होता है ना, दृष्टिकोण होता है ना, वो आपने सही ढंग से बना लिया ना, तो आपके नंबर 100% मतलब एक तरह से नंबर बढ़ेंगे, श्योर है। देखो मैंने इस मैप को किस तरीके से ढंग से बनाया है। तो आप भी ऐसे बहुत सारे मैप पे मैं और बहुत सारे ऐसे सीरीज लेके आऊँगा। मैं ये टेलीग्राम पे आपको PDF सेंड कर दूँगा। धन्यवाद।